इस वीडियो हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का छठवां भाग, जो इस तीसरे प्रश्न का लास्ट भाग है। तो इसका जो छठवां भाग है वो है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी जैकब है और उसका पुत्र है, तो 5 वर्ष के बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। आगे है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी 5 साल पहले जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? यानी तो हमें उनकी वर्तमान आय ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आय ज्ञात करने के लिए पहले उनकी वर्तमान आयु हम मान लेंगे। यानी माना, हम लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। यानी कि हमने मान लिया कि जैकब की वर्तमान आयु है वो है x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु इसे मान लेंगे y वर्ष। यानी कि जैकब की वर्तमान आय x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आय y वर्ष है। तो क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु क्या होगी? बाद के लिए हमेशा जोड़ देते हैं, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी। यहाँ लिखें जैकब की आयु कब? 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु हो जाएगी x + 5, क्योंकि वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष के बाद कितनी होगी? 5 उसमें जोड़ देंगे x + 5। ऐसे ही पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु, यानी 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु हो जाएगी y + 5, क्योंकि पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद हो जाएगी y + 5। ये हो जाएगी 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। फिर उसमें कहा है कि जो पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 3 गुनी। यानी कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे x + 5 बराबर करें y + 5। यानी कि ये तो जैकब की आयु है, ये उसके पुत्र की आयु है। तो जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये 3 गुनी होगी। अगर ये 3 गुनी होगी तो बराबर करने के लिए हम उसके पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा हम उसके पुत्र की आयु में करेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर है 3 का गुणा y से करें तो हो जाएगा 3y प्लस 3 का गुणा 5 से करें तो 3 × 5 = 15। ये हो जाएगा x, y को इधर लेके आए तो माइनस के 3y बराबर में है 15, 5 को ले जाएंगे दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस के x माइनस के 3y बराबर 15 प्लस के है 5 माइनस के, तो 15 में से 5 घटाएंगे बचेगा 10। यानी x - 3y बराबर 10। ये बन जाएगा समीकरण 1। ये बन जाएगा समीकरण 1। अब हम बनाएंगे इसका दूसरा समीकरण। तो दूसरे समीकरण के लिए है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु, किसकी? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहाँ लिखें 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु क्या होगी? तो यहाँ लिखें जैकब की आयु पूर्व के लिए यानी पहले के लिए माइनस कर देते तो ये हो जाएगी x - 5, क्योंकि x वर्तमान आयु थी तो पहले कितनी होगी? x - 5 हो जाएगी। और पुत्र की आयु क्या थी? पुत्र की आयु वर्तमान आयु है y, तो वो हो जाएगी y - 5, यानी पुत्र की आयु कब? 5 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगी y - 5। अब 5 वर्ष पहले जैकब की आयु x - 5 है और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु y - 5 है। तो ये पिता की आयु है वो 7 गुनी थी। कितनी थी? 7 गुनी।
यानी ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर करेंगे y माइनस 5 के। अब ये 7 गुनी थी तो उसके पुत्र की आयु हम 7 का गुणा कर देंगे, पुत्र की आयु में 7 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा y से करेंगे तो हो जाएगा 7y माइनस 7 का 5 से 7 पंजे 35, यानी ये हो जाएगा x 7y को इधर लाएंगे तो माइनस की 7y बराबर में है माइनस 35, 5 को साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 5, यानी ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 से प्लस के 5 है तो यहाँ बचेंगे माइनस के 30। ये बन जाएगा हमारा समीकरण दूसरा, यानी समीकरण 1 ये बन गया और समीकरण 2 ये बन गया। अब हम समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ लिखे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, ये है, यहाँ से मैं सीधा मान निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा x बराबर 10 तो है जो 3y दूसरी साइड जाएगा प्लस के हो जाएगा 3y, यानी ये हो जाएगा समीकरण तीसरा, ये हो जाएगा समीकरण तीसरा, यानी ये हो जाएगा x का मान। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 प्लस 3y समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है ये, तो इसे हम यहाँ लिख लें, ये है x माइनस 7y बराबर में है माइनस 30। x का मान दिया हुआ है 10 प्लस 3y तो यहाँ रख देंगे 10 प्लस 3y माइनस में है 7y बराबर में है माइनस 30। अब ये 10 प्लस के 3y माइनस के 7y तो यहाँ बचेंगे माइनस के 4y बराबर माइनस 30, यानी ये हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 30 और 10 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के 10, यानी ये हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 30 और माइनस 10 माइनस के हो जाएंगे 40, माइनस से माइनस कट, ये y बराबर हो जाएगा 40 बट्टे में हो जाएगा 4, 4 का 4, 4 धन 40, यानी y बराबर 10। y का मान कितना आया, y का आया 10 वर्ष, यानी कि ये हमने पुत्र की आयु मानी थी तो पुत्र की आयु हो जाएगी 10 वर्ष। अब हम निकालेंगे x का मान, यानी कि जेकब की आयु, तो इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ लिखें y का मान समीकरण 3 में रखने पर यानी y के मान को समीकरण 3 में रख दें तो समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 10 प्लस में है 3y, ये हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3y का मान आया 10 तो यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3 का गुणा 10 से 3 धाम 30, यानी कि x बराबर हो जाएगा 10 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, यानी ये हो जाएगा 40 वर्ष। जेकब की आयु हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी 10 वर्ष। यही हो जाएगा हमारे आंसर, यानी इसका जो लास्ट सवाल था वो हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।